साड़ी ब्लाउज के पीछे के टुकड़े के लिए पैटर्न का निर्माण। पिछले पाठ में हमने साड़ी ब्लाउज बनाने के लिए आवश्यक मानक नाप की पहचान की थी। इस पाठ में हम देखेंगे कि ड्राफ्टिंग निर्देशों के आधार पर त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करके पीछे के टुकड़े का पैटर्न कैसे बनाना है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करके साड़ी ब्लाउज के पीछे के टुकड़े के लिए पैटर्न बना पाएंगे। चलिए पहले यह अभ्यास करने के लिए आवश्यक औजारों और सामग्रियों के साथ परिचित होते हैं। वे हैं नोटबुक, पेंसिल, त्रिकोणीय स्केल, नापने की टेप, पीछे के टुकड़े का पैटर्न और ड्राफ्टिंग निर्देश, अपूर्णांक का टेबल और स्केल। चलिए अब देखते हैं कि त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करके नोटबुक में पीछे के टुकड़े के पैटर्न का ड्राफ्ट कैसे तैयार करना है। पिछले पाठ में हमने साड़ी ब्लाउज के लिए जरूरी शरीर की विभिन्न नापें ली थी। ली गई नापें अपनी नोटबुक में नोट करें। साड़ी ब्लाउज के पीछे के टुकड़े के ड्राफ्टिंग निर्देशों से देखें कि क्या शरीर की नाप का कोई भी अपूर्णांक लेने की जरूरत है। इसके लिए हम अपूर्णांक के टेबल का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम कमर की लंबाई का 1/3 भाग पता लगाएंगे जो 15 इंच है। यहाँ हमें अपूर्णांक के टेबल से 5 इंच के रूप में मूल्य मिल रहा है। इसी तरह हम सीने के घेरे का आधा भाग पता लगाएंगे जो 35 इंच है। यहाँ हमें 17.5 इंच के रूप में मूल्य मिल रहा है। अलावा 35 इंच का 1/4 भाग 8.25 इंच है। 35 इंच का 1/3 भाग 11.25 इंच है। और 35 इंच का 1/12वां भाग 3 इंच होता है। अब छाती के नीचे का घेरा जो हमारे मामले में 28 इंच है, उसका आधा 14 इंच के रूप में मिलता है और 28 का 1/4 भाग 7 इंच होता है। इसी तरह कंधे की चौड़ाई का आधा भाग पता लगाएं जो 14.5 इंच है। अपूर्णांक की टेबल से हमें 7.25 इंच के रूप में मूल्य मिलेगा। अंत में बाह की चौड़ाई 10 इंच का आधा 5 इंच होगा। पता लगाए गए सभी मूल्य टेबल यानी तालिका रूप में नोट करना बेहतर होगा ताकि मूल्यों की गणना करते समय देखना आसान हो जाए। अब हम नोटबुक में ड्राफ्टिंग निर्देश उतार सकते हैं, लेकिन शरीर की नाप के अपूर्णांकों के बजाय हम अपनी अपूर्णांक के टेबल का उपयोग करने से मिले मूल्य रखेंगे। लेकिन यहाँ हम केवल वे निर्देश उतारेंगे जिनके लिए गणना की जरूरत है। अब हमें इन मूल्यों का जोड़ पता लगाना होगा। हम पहले ही जान चुके हैं कि नापने वाली टेप का उपयोग करके संख्याएं कैसे जोड़ना और घटाना है। हम गणना करने के लिए यहाँ भी इसी तकनीक का उपयोग करेंगे। अगला कदम त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करके अपनी नोटबुक में पीछे के टुकड़े का पैटर्न बनाना है। यहाँ हम पैटर्न बनाने के लिए 1:4 स्केल का उपयोग कर रहे हैं। अपने ड्राफ्टिंग निर्देश के अनुसार सबसे पहले हम 0.1 लाइन खींचेंगे जो हमें 16 इंच के रूप में मिली थी। अब हम लाइन 0.2 खींच सकते हैं जो 10.25 इंच है। 1.3 बनाएं, यह भी 10.25 इंच है। बिंदु 2 और बिंदु 3 मिलाएं। अब बिंदु 4 इस प्रकार मार्क करें कि 0.4 7.25 इंच हो। बिंदु 4 से शुरू करके 0.1 लाइन से लंबवत लाइन खींचे। वह बिंदु जहां यह लाइन 2-3 से मिलती है वह बिंदु 9 है। बिंदु 0 से 6.25 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 5 है। बिंदु 5 से लाइन 0.2 से लंबवत लाइन खींचें। वह बिंदु जहां यह लाइन 4-9 लाइन से मिलती है वह बिंदु 19 होगा। बिंदु 5 से आधा इंच नीचे नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 6 है।
बिंदु 0 से 3.5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 7 है। बिंदु 7 और बिंदु 6 मिलाएं। अब बिंदु 0 से 9.25 इंच नीचे की तरफ नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 8 है। बिंदु 7 से 9.25 इंच नीचे की तरफ नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 15 है। बिंदु 8 और बिंदु 15 मिलाएं। बिंदु 1 से 9.5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 10 है। बिंदु 10 और बिंदु 9 मिलाएं। फिर बिंदु 1 से 3.25 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 11 है। बिंदु 11 से 5 इंच ऊपर की ओर नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 12 है। बिंदु 11 और बिंदु 12 मिलाएं। अब बिंदु 11 के दोनों ओर 0.25 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 13 और बिंदु 14 होगा। बिंदु 13, 12 और 14, 12 मिलाएं। अब बिंदु 10 से लाइन 10, 9 के साथ साथ आधा इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 16 है। बिंदु 14 और बिंदु 16 मिलाएं। अब लाइन 8, 15 का मध्य बिंदु पता लगाएं। पहले त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करके 8, 15 नापें और फिर अपने नापने वाली टेप का उपयोग करके प्राप्त मूल्य का आधा भाग पता लगाएं। त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करके इसे अपनी नोटबुक में मार्क करें। यह बिंदु 17 होगा। इसी तरह लाइन 7, 15 का मध्य बिंदु पता लगाएं। यह बिंदु 18 होगा। एक घुमाव में बिंदु 17 और बिंदु 18 मिलाएं। यह पीछे का गला होगा। अब लाइन 5, 19 का मध्य बिंदु पता लगाएं। यह बिंदु 20 होगा। अब बिंदु 19 से बाहर की ओर 1.5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 21 होगा। अब एक घुमाव में 9, 21, 20 बिंदु मिलाएं। यह पीछे वाली बाह का छेद होगा। इस प्रकार हमने त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करके साड़ी ब्लाउज के पीछे के टुकड़े का पैटर्न बना लिया है। इस पाठ में हमने जाना कि त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करके साड़ी ब्लाउज के पीछे के टुकड़े के लिए पैटर्न कैसे बनाना है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, चलिए प्रमुख मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। वे हैं: कदम 1, ड्राफ्टिंग निर्देशों को देखें, यह देखने के लिए कि शरीर की कौन सी नापें लेने की जरूरत है। अपनी नोटबुक में नापें नोट करें। कदम 2, पैटर्न निर्देशों की जांच करें, यह देखने के लिए कि क्या आपको शरीर की नाप का कोई भी अपूर्णांक पता लगाने की जरूरत है। यदि ऐसा हो तो पता लगाए जाने वाले सभी अपूर्णांकों के साथ टेबल तैयार करें। कदम 3, शरीर के नाप के अपूर्णांकों का पता लगाने के लिए अपूर्णांक के टेबल का उपयोग करें। कदम 4, शरीर के नाप के अपूर्णांकों के बजाय अपूर्णांक के टेबल से मिले मूल्य रखकर अपनी नोटबुक में ड्राफ्टिंग निर्देश उतारें। कदम 5, संख्या जोड़ें या घटाएं यदि कोई हो। कदम 6, त्रिकोणीय स्केल की मदद से अपनी नोटबुक में पैटर्न बनाएं। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।